और अब देखिए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विपक्ष ने मौत को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। सियासत से जुड़ी ऐसी ही कई बड़ी बातें उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, धीरे धीरे कोरोना कम होता जा रहा है। 15 जून तक अनलॉक का आपने एक जो नियम है वो भी लागू कर दिए हैं। क्या आगे स्थितियां बनेंगी, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मान नहीं रहे, मास्क नहीं लगा रहे? देखिए, कोरोना तो पूरी तरह से नियंत्रित है। अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको करना ही होगा। उसके लिए हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लगी है, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे बाकी साथी सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइन का पालन हो। और हम दोनों चीजें चाहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रित भी करते रहें, क्योंकि वायरस तो है जी, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया भी चलती रहे। जो निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए आपने योजना चलाई, 5,000 रुपए प्रतिमाह उनको पेंशन राशि में मिलेगी। केंद्र ने भी इस योजना को एक्सेप्ट किया। किस तरह से इस योजना की रूपरेखा बनाई गई और ऐसी कौन सी थ्योरी है जिससे आपकी योजना केंद्र सरकार लेने को मजबूर हो जाती है, सब जगह लागू होती है? माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत संवेदनशील और जनता की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं, और वही उनका जुनून रहता है कि लोगों की भलाई के काम कैसे किए जा सके। इसलिए उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कार्पस फंड बनाया, और उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश ने भी ये पहल की कि हमारे ऐसे बच्चे जो माता और पिता दोनों खो चुके हैं, अब हम सबके रहते कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है, इसलिए उनकी पूरी चिंता करेंगे। और एक अंतरात्मा में जो टीस थी, दर्द था इन बच्चों को अनाथ होते हुए देखा, तो उसी दर्द से ये योजना निकली। 12वीं को लेकर के आपने त्वरित निर्णय लेते हुए आशंकाओं का समाधान किया कि अब 12वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो जिन बच्चों की परीक्षा नहीं होगी उनके लिए आगे कोई प्लानिंग है कि कॉलेज में उनका दाखिला कैसे होगा? हमने मंत्री समूह बनाया है, विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कई तरह से इनपुट ले रहे हैं, और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, 10वीं के रिजल्ट के आधार पर, कई चीजों को देखते हुए वो रिजल्ट तय किया जाएगा, मार्कशीट तय की जाएगी, बनाई जाएगी उनकी। लेकिन हमने एक विकल्प और रखा है कि कई बच्चे जो बहुत प्रतिभाशाली है, उनको लगता है मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आता, तो उनको परीक्षा का विकल्प कोरोना का संकट समाप्त होने के बाद वो बेहतर रिजल्ट के लिए परीक्षा दे सकते हैं, और परीक्षा में जो रियल मार्क्स आएंगे वही उनकी मार्कशीट होगी। सर, एक सवाल राजनीतिक भी लूंगा। कांग्रेस की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? पूरे समय क्रिटिसाइज किया है हमने देखा कोरोना काल के दौरान। कमलनाथ जी के कई सारे बयान सुर्खियों में आए। कभी कहते हैं कि पेन ड्राइव है मेरे पास, सार्वजनिक कर दूंगा, कभी कहते हैं कि आग लगा दो, कभी कहते हैं मेरा भारत महान नहीं बदनाम है। इस तरह की बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं सर राजनीतिक रूप से? देखिए, मुझे उम्मीद तो ये थी कि कोई भी परिपक्व राजनेता और समझदार दल इस संकट के समय सरकार का साथ देता, क्योंकि महामारी में राजनीति नहीं होती। एक भी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजनीति चमके हमारी, और इसलिए मृत्यु को आप मुद्दा बना के जनता दे रही है साथ, अब आ रहे हैं कमलनाथ, ये अभियान आप शुरू कर दो, तो इसको कौन नैतिक कहेगा और कौन न्यायोचित कहेगा? इस समय तो समझदारी ये थी कि मिलके हम लोग लड़ते। सर, राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस का जो हाईकमान है उसकी ओर से भी इसी तरह का रिस्पॉन्स आया, ट्वीट करके क्रिटिसाइज करना। केवल क्रिटिसाइज करते रहे, और इससे पार्टी का चरित्र और नेताओं का चरित्र पता चलता है। एक जमाना वो था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय संकट के समय पूरी ताकत से इंदिरा जी के साथ खड़े हो गए थे और कहा था कि हम पूरा देश आपके साथ खड़ा है। एक समय वो भी था जब सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन अटल जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिपक्ष में होने के बाद भी भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। वो एक स्वस्थ राजनीति थी, लेकिन ये तो कांग्रेस तो निकृष्टतम राजनीति कर रही। वो तो अवसर देख रही कि चलो मोदी जी का विरोध करने का कोई भी मौका मिल गया तो आंख बंद करके विरोध करो, जनता का चाहे कुछ हो जाए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।